रहा था, उस बुजुर्ग के पास उन्होंने जब मसला रखा तो उन्होंने फरमाया तुम लोग नमाज पढ़ो, तुम्हारे सारे मामलात दुरुस्त हो जाए। यानी नमाज पढ़ने का मतलब पेट में हलाल भी हो, है ना। नमाज पढ़ने का मतलब नमाज पढ़ना आती भी हो, वज़ू करना आता हो, गुस्ल करना आता हो। बड़ी माजरत के साथ 35-35, 40-40 साल के लोगों को मैंने देखा उनको वज़ू करना सही है। बल्कि मैं क्या अर्ज करूं, ये कहते हैं ना चुप रहूं तो रहा नहीं जाता, कुछ कहूं तो कहा नहीं जाता। मैं ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, जो गरीब नवाज के मेरे मुर्शिद के शहजादे, वहाँ गया। एक मस्जिद के इमाम साहब मेरे साथ थे, फजर का वक्त हो रहा था। मैंने कहा चलो वज़ू कर लेते हैं। मेरे बाजू में बैठ के वज़ू किया, मैं रो पड़ा वज़ू करते करते। मैंने देखा कि उसको वज़ू करना नहीं आ रहा। ये हाल है, ये हाल है जो हमारी मस्जिद, जो नमाजों के ज़िम्मेदार हैं, उनका ये हाल है। अब आप कहेंगे ये हाल क्यों है, उसकी भी एक वजह है। मीनार बनाओगे 1 करोड़ का, मीनार बनाओगे, गुंबद बनाओगे 50 लाख का, मस्जिद बनाओगे 3 करोड़ की, और इमाम ला के रखोगे 5,000 का, वही होगा, वही होगा ना। 5,000 में वही आएगा ना जिसको कुछ नहीं आता। अगर तनख्वाह बढ़ाने की बात होगी तो सबसे पहले बुखार आएगा ट्रस्टियों को, मुतवल्लियों को, मौलाना इतनी कैसे बढ़ाएं। क्यों भाई, इमाम के बच्चे का दिल नहीं है, इमाम की बीवी का दिल नहीं है, जो अखराजात तुम्हारे वो इमाम के नहीं है, इसलिए अब आपको अच्छे इमाम नहीं मिल रहे हैं, काम चलाओ सब मामला मिल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसे ही हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर ये हालात पैदा हो गए। अच्छे इमाम की क्वालिटी, इल्म होगा, डिग्री होगी, उसको मसाइल की मालूमात होगी, तो वो क्वालिटी आपको कब मिलेगी, जब आप उसको अच्छी रकम दोगे। आप ट्यूशन पढ़ाने के लिए अपने बच्चे को भेजते हो तो हजारों रुपये देते हो, है ना। जज को हजारों रुपए की तनख्वाह है, किसी को एतराज नहीं। वकीलों को हजारों रुपए की तनख्वाह है, किसी को एतराज नहीं। बल्कि गेट पर खड़े रहने वाले चपरासी को जितनी तनख्वाह है, उतनी तनख्वाह इमामों को भी नहीं है। तो फिर आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें वजू करना भी नहीं आता, खराब करेंगे आपकी नमाजें। एक पढ़ने में पूरी दुनिया की दौलत रखो और एक पढ़ने में 2 रकअत नमाज रखो, है कोई मुकाबला। तो इमाम भी तो पढ़े लिखे रखो, इमाम भी तो मसाइल के जानने वाले रखो, इमाम भी तो इल्म वाले रखो, इमाम भी तो सही कुरान पढ़ने वाले रखो। आप क्या समझते हो इमाम का असर मुक्तदियों पे पड़ता है, मुक्तदियों पर। अगर मुक्तदियों की नमाज में कमी हो, इमाम की बरकत से वो दूर कर दी जाती है, कबूल कर ली जाती है। लेकिन अगर इमाम की नमाज में कमी हो, मुक्तदियों की नमाज चाहे जितनी अच्छी हो, इमाम की कमी की वजह से पूरी जमात को रद्द कर दिया जाता है। इमाम का असर मुक्तदियों में पड़ता है। आप समझते क्या हो, ये जो फिक्र बनी है ना, कहीं भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, अल्लाह कबूल करने वाला है। अरे फटी हुई नोट तेरा फकीर नहीं कबूल करता, तूने अल्लाह को मोहताज समझ रखा है। अगर तू फटी हुई नोट दे तो एक बूढ़ी खातून जो भिखारन है, जो एक बुढ़ा भिखारी है, बच्चा भिखारी है, कहते तुझे अकल नहीं है।